बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूं रोज़ मेरा शौहर नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाता और कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं एक जुमरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जूं ही लेटी तो मेरी शादी को चंद माह हुए। पहले मेरे साथ मेरा शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर उसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी। अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शापर खोला। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं? मैं हैरान परेशान, वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्ज़ी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले, और मेरा शौहर उनकी मर्ज़ी के बिना सांस भी ना ले। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर मिठाई लेकर आए हैं? मुझे बात कुछ हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह मेरी आंख खुली, मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई, मुझे सास ने घूरी से नवाजा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हूँ। मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। मैं देर से क्यों उठी? मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे वो बातें सुनाने लग गई मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर से हसाम के बारे में पूछा तो कहने लगा वो चले गए हैं। तो और क्या, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता? मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वह मेरी हालत देख करके मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था हसाम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैं किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा, वो बिला वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती थी। मैं उनकी बातों का जवाब देकर कमरे में आ गई। हसाम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। वो मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, ये सारे ऐसे क्यों मुझे देखते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ है हसाम, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे इनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और हसाम का ये बदलाव मुझे डराने लगा। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगीं। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा, वो मुझे देखकर मुस्करा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं गहरी नींद सो गई। अगले दिन मेरी दोपहर को आँख खुली। मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, मैं न उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज़ ही ना गई। खुद को संभालती हुई
जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक मेरी आसानी से आवाज़ आ सकती थी। न जाने मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। मुझे देखते ही वो खामोश हो गईं। क्या हुआ है, आप क्या बात कर रही थी? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फक हो गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उसकी बात सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी? माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गईं। मुझे अपने शौहर पर भी उस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में ही पड़े रही। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ। पर मुझे ये शक होने लगा, यह भी हो रहा है उन सब के पीछे मेरी नंद और सास का हाथ है। आखिर वो मुझसे चाहती क्या है? हर रोज़ाना का मामूल बन गया था। मेरा शौहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाता। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। मुझे सुकून न मिलता जब मैं वो खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती। एक बात मैंने नोट की थी, जब से मैंने मिठाई खाना शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल के भी आंख नहीं खुली थी। अब मुझे ये बात परेशान करने लगी। रात को मैं लॉन्च में बैठी हुई थी। हसाम आज आते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया। मुझे देखा भी नहीं। शायद हसाम को यही लगा मैं अपने कमरे में हूँ। वो जब अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर बाद मेरी नंद भी उधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शौहर के चिल्लाने की आवाज़ आई। न जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूँ चिल्लाते सुना। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद हसाम भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर यूँ सुकून था जैसे वो अभी अभी ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज लेट आए ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज काम ज़्यादा था, वहाँ ही खाना खा लिया था। उन्होंने भी बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह ना समझ सकी। आज फिर मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से मना किया, पर वो इसरार करने लगे कि खाओ। उनके भरपूर इसरार पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी की रख दी। उन्होंने भी फिर मज़ीद खाने का ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक नींद में मुझे चुभन हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हसाम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे हसाम सो नहीं रहे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टस से मस ना हुए। मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेटी और फ़ौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बातें लगा हुआ है मेरे पास। मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई, ना ही मुझे बातों की समझ आई, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कोई बोल रहा है, बातें लगा हुआ है। सुबह मेरी जल्द ही आंख खुल गई। हसाम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं आहिस्ता से उनके पास गई और खड़ी हो गई। मुझे जागता देखकर फ़ौरन उसने कॉल कट कर दी। मैंने इनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किससे बातें कर रहे थे? हमारे कमरे में कोई और भी था। मेरी बात सुनकर हसाम एकदम से घबरा गए। उनका रंग फक हो गया। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। कोई भी तो नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोरी करते पकड़ा जाए। न जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान मत होएं, आपने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ यूं होता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता। अब अपनी सास का रवैया, ये वही मेरी सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कहते जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर भी ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते।
या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते, रिश्ते वाले खुद इनकार करके चले जाते। मुझे कभी उस बात की समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने अकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ ना आई, मेरे माँ बाप क्यों रिश्ते से इनकार करते हैं, वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं मैं जान सकी वो बातें क्यों उन्होंने, पर शादी के शुरू के दिनों में अच्छी थी। मेरे साथ अब ये अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पर मैं अपने शौहर पर कोई शक नहीं करना चाहती। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उनकी बात के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन पर ही शक करती हूँ। मैं लॉन्च में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी, अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्सा में बोली, बहुत तेज़ हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। मैं जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उससे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी, अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी, उसी लम्हे हसाम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे वो ना रोकता तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई, मेरे पीछे पीछे हसाम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ जानती नहीं थी, इस वजह से कुछ बोल भी ना सकी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से मेरी कोई चीज़ उठाकर लाती। मैंने कभी भी उनसे कोई सवाल ना किया। मैंने हसाम से उनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनका इंतज़ार में सो चुकी थी। आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा। तुम्हें पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी, मैं तो अब भी खाती हूँ। मैं ये कहकर आज भी जी भर कर खाने लगी, पर जैसे जैसे मैं खा रही थी मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई, पर उस वक्त तक मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी, मैं दुनिया जहान से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिया पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला। उस वक्त मुझे कोई गर्ज नहीं थी कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का, मुझे बस सोने से गर्ज थी। मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी। यहाँ तक कि मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी, आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा। मैंने फैसला कर लिया था, अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी सारे ही बदल गए। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया था और मेरे शौहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब हसाम लाए मिठाई, मैंने सोचा मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे मिठाई दे रहे थे वो मुझे पकड़ा कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए, मैं तकिए पर सर रख के सोने का ड्रामा करने लगी। पहले हसाम न जाने किससे क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ ना आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे, मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही।
पर मुझे सच में नींद आने लगी जब काफ़ी रात हो गई। रात के 12 बजे का वक्त था। कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा। हसाम ने उससे जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए हसाम से नफरत हुई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आई। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजू पे चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया मुझे यूं लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वो क्या था। मेरा दिल किया मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मुझे समझ ही ना आई मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मुझसे हसाम क्या चाहता था और यह सब क्या था। सुबह मैं उठी तो देखा मेरी आंखें लाल हुई हुई थीं। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया मुझसे हसाम को छुपा रहे हैं। हसाम ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी जो हसाम भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे न जाने कितने वसवसों ने घेर लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने शौहर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं शदीद तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात के वक्त जब हसाम घर आए मैंने उनसे भी कोई बात ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब था। मुझसे कोई बात ना की, ना मैंने बुलाया। अचानक से मेरी नज़र हसाम के बाजू पर गई जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछूं हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल किया पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की फिर बुलाकर खामोश हो गई। अगर मैं गलत हुई तो फिर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ मैं भी सोचने लगी। हसाम यूं अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं ना सब कुछ देखती तो न जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफ़ी दिन हमारे दरमियान कोई ख़ास बात ना हुई पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूँ लगता था मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन पूरी पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता। हसाम अब रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन हसाम कमरे में ना आते मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आया। हसाम क्या चाहते हैं आप मुझसे, बात क्यों नहीं करते। मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा सारा दिन कितनी तबीयत ख़राब रहती है। मैंने आज गुस्सा में तंग आकर कह ही दिया। वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखते ही रही। वो मुझे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाले टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गई। मैं वहाँ से फ़ौरन से निकल आई। मेरा दिल किया हसाम को गोली मार दूँ। ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात आई थी कमरे में लड़की। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। हसाम मुझे धोखा दे रहा था। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। रात को हसाम आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। मेरे लिए मिठाई भी लाया था पर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गया और मुझे देखकर पूछने लगा ये सब क्या हुआ है। तुम्हें अभी भी मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है। बताएं अपनी सच्चाई, क्या चाहते हैं मुझसे, क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। मैंने गुस्सा में पूछा। वो मुझे नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और ये मेरे कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है तुमने। आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। हसाम ने मुझे सोफे पर बिठाया। आप उस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं। मैंने गुस्सा में पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ।
मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हसाम इतनी आसानी से बता देंगे, वो भी एक बार पूछूंगी। मैंने गुस्सा में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते थे मुझे? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। वो बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा, हसाम मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ, अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्सा में कहा। वो भी एकदम से गुस्सा में आ गए। मेरी सच्चाई मेरे बारे में और वो भी तुम जानती हो। मुझ पर हंसते हुए बोले, तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? जानती हो अपने बारे में? अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो। अपने बारे में पहले तो बताओ, क्या जानती हो? वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी को कोई राज नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते थे? मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर बताएं, और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी उसके बारे में भी बताएं। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्सा में चिल्लाते हुए पूछा, और तुम अपने बारे में ये जानती हो? तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं तुम्हारी शादी करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। और वो कहते थे तुमने जल्द ही पागल हो जाना है, जो भी शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी ज़िद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियाँ खिलाने की, एक रात थोड़ी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था, मर जाती तुम अगर नींद वाली दवाई ना खाती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वो लड़की इलाज करने आती थी, और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ रात के वक्त वो लड़की आती थी, अगर कहती हो तो बात करवा देता हूँ वो यहाँ क्या क्या करके जाती थी। और वही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी, एक उम्मीद दिला रही थी, हाथ पे हाथ रख के, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता। वो कहती तलाक दे दो, इस बीमार बीवी को क्यों साथ रखा हुआ है? पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफ़रत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं कैंसर है। तुम्हें इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुमने, अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था हम ख्याल रख लेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। हसाम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। हसाम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कब मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी, और वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था, और उसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रखकर बिना बताए मुझ में परेशान ना हो मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं इसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने इसे रोते हुए वादा किया आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्करा दिया, जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। हसाम ने मुझे दिलासा दिया। नादरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करें। मेरे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।